बरसात की धुली हुई सुबह थी। 10 बरस का आरव और 8 बरस की आर्या अपने छोटे से स्कूल बस्ते को झुलाते हुए जाने की तैयारी कर रहे थे। घर में सिर्फ 3 लोग थे। वही घर, वही दीवारें, वही टूटी हुई खिड़की। लेकिन अब उसमें माँ की हंसी की गूंज नहीं थी। 7 साल हो चुके थे उसकी माँ को गए। आर्या तब 8 महीने की थी। माँ का दूध, माँ की उंगलियों की पकड़, सब अचानक रुक गया था। बाबा ने तब से ही अपनी उंगलियों को माँ बना लिया था। वो चोटी गूंथते, कभी टेढ़ी, कभी उलझी, लेकिन उसमें ढेर सारा धैर्य और हंसी होती। वो दाल में नमक डालना भूल जाते, पर बच्चों की प्लेट के पास बैठना कभी नहीं भूलते। वे कपड़े धोते और साबुन की खुशबू में अपनी उदासी छुपा देते। आर्या, जो अब 8 साल की हो चुकी थी, हर रात अपने बाबा की बाहों में सोती। आज उसने अचानक कहा, बाबा, आप जानते हो, आप मुझे स्कंद माता जैसे लगते हो। बाबा ने चौंक कर देखा। वो कैसे? क्योंकि आपने माँ की तरह पाला। मैंने किताब में पढ़ा था कि स्कंद माता अपने बच्चे को गोद में लेकर दुनिया से लड़ती थी। आपने भी तो वैसा ही किया। माँ की जगह आप ही तो थे। जब मैं बीमार पड़ी थी तो आप पूरी रात जागे थे। जब मुझे स्कूल में डांट पड़ी थी, आप ही ने मेरी ढाल बनकर मुझे संभाला था। आप मेरे बाबा भी हो और मेरी माँ भी। बाबा की आंखों में अचानक धूप की जगह बारिश उतर आई। आरव, जो हमेशा चुपचाप सब देखता रहता था, बोला, हाँ बाबा, आप माँ की तरह हैं। फर्क बस इतना है कि आपके हाथ थोड़े खुरदुरे हैं। बच्चों की हंसी उस सुबह को हल्की कर गई। बाबा ने दोनों को स्कूल भेजते हुए उनके माथे चूम लिए और पहली बार उन्हें लगा कि शायद माँ सचमुच स्कंद माता बनकर कहीं ऊपर से देख रही होंगी और मुस्कुरा रही होंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे बारिश के बाद मिट्टी मुस्कुराती है।